Silent scan. Silent scan. Silent scan. बुद्धि और मन आपको पता लग गया है। आपको ये पता लग गया है कि वास्तविक अध्यात्म जो होता है वो आत्म तल में स्थित होने के बाद शुरू होता है, और आत्म तल के अलावा जो अन्य तल होते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, उनमें भ्रम होता है या फिर उनमें माया होती है, या फिर वो अमर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें अपूर्णता जरूर होती है। जब आपको ये पता लग गया है कि वास्तविक मुक्ति कुछ और होती है, वास्तविक अध्यात्म कुछ और होता है, तो ऐसे में साधक जिसे पता लगा है कि वास्तविक अध्यात्म का क्षेत्र आत्मतल में स्थित होने के बाद शुरू होता है, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो गुरु के मामले में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ज्ञान के मामले में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये भी समझ में नहीं आता है कि उन्हें करना है तो क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि आज तक वो जो भी कर रहे थे वो बुद्धि और मन के तल के अंडर में ही कर रहे थे, जिससे वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक परमात्मा या फिर वास्तविक मोक्ष का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो तल ही अलग होता है। तो उसी तल की जो सोच और समझ होती है, उसी समझ के हिसाब से उन्होंने ये ज्ञान भी सुना है कि वास्तविक अध्यात्म कुछ और होता है या फिर वास्तविक मुक्ति कुछ और होती है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम गुरु किसे बनाएं, और अगर हम बनाएं भी तो कैसे बनाएं। तो सिंपली ये ज्ञान सुन लेने से भी आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो उस वे में नहीं होती है, मतलब आत्म तल वाले वे में नहीं होती है जिस वे में होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनादिकाल से ये जो जीव है या फिर जो ये इंसान है, एक ही तरह की व्यवस्था का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचा है, मतलब वास्तविक मुक्ति वाले मार्ग पर भी पहुंचा है। इसे गुरु बनाना है या फिर गुरु बनाने के मामले में जो कंफ्यूज है वो भी वही है जो थोड़े वक्त पहले बुद्धि और मन के तल में था या फिर माया के तल में था। उसी शख्स को अब आत्मतल के बारे में भी पता लग रहा है, लेकिन आत्मतल का नाम सुन लेने से या फिर उसका ज्ञान इकट्ठा कर लेने से या फिर आत्मतल में जो गुरु होते हैं जो कि आत्म स्थित होते हैं वर्तमान में, उनका नाम जान लेने से भी वो कंफ्यूज होता है कि मैं इनको गुरु कैसे बनाऊं या फिर ये कहाँ मिलेंगे। तो आत्मतल में जो गुरु होते हैं उन्हें बुद्धि और मन के तल के हिसाब से चुना नहीं जाता है, या फिर वो ऐसे शिष्य नहीं बनाते हैं जैसे कि आप बुद्धि और मन के हिसाब से सोच और समझ रहे हैं। भले ही आज आपने सत्पुरुष का नाम सुना हो या फिर अक्षर ब्रह्म का नाम सुना हो या फिर अंतिम गुरु का नाम सुना हो या फिर आपने उनको कहीं पर देखा भी हो, बुद्धि और मन के तल के हिसाब से आप उन्हें गुरु नहीं बना सकते हैं या फिर वो आपको शिष्य नहीं बना सकते हैं। ये बुद्धि और मन के तल के अंडर वाले क्षेत्र में चलता है। आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज तक जो ये ज्ञान सुन रहा था या फिर जिसने अब अंतिम गुरु के बारे में सुना है, जो कि उन्हें गुरु बनाना चाहता है, वो आखिर है कौन? तो सिंपली ये हमारा अहंकार होता है, जो कि सिद्धि मार्ग में भी हुआ करता था और जो कि आज तक समझ और सोच रहा था, सब कुछ वही कर रहा था। तो वास्तविक सत्य का ज्ञान सुनने वाले मार्ग पर भी वही आया हुआ है और वही पूछ रहा है कि मैं गुरु कैसे बनाऊं, ये गुरु कहाँ मिलेंगे या फिर महंत स्वामी जी कहाँ मिलेंगे। अहंकार महंत स्वामी जी को अपना गुरु नहीं बना सकता है। ये आपको किसी डायरी पर लिख लेना है या फिर बुद्धि में ही आप लिख सकते हैं। अहंकार के साथ आप किसी भी आत्म स्थित संत को अपना गुरु नहीं बना सकते हैं। क्यों आप उन्हें अपना गुरु नहीं बना सकते हैं? क्योंकि आप होते ही नहीं है, अहंकार गुरु बना रहा होता है या फिर मान रहा होता है या फिर जान रहा होता है। तो फिर बुद्धि और मन के तल से आत्म तल में जाने की और जो ये आपकी बीच की यात्रा है, इसमें सबसे पहले आपको अपने अहंकार को पकड़ना है। बुद्धि और मन के तल में भी गुरु यही बना रहा था या फिर यही मान रहा था, और अब जब आत्म तल की बारी आई है, वास्तविक अध्यात्म की बारी आई है, तो वहां भी यही गुरु बना रहा है या फिर मान रहा है। जब तक अहंकार शून्य नहीं हो जाता आप आत्म तल में नहीं आएंगे। फिर मैं ये कहूं कि आपके भीतर जो ये करने वाला है, जो करता है, जो कि अहंकार की भूमिका निभाता है, जो आज तक सब कुछ कर रहा था, जब तक आप उसे जानेंगे नहीं तब तक आप अंतिम गुरु को भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये आपकी खुद की यात्रा है। तो अभी के अभी आप इस लाइव वीडियो में भी अपना आकलन कर सकते हैं कि क्या अंतिम गुरु को ग्रहण आप ही कर रहे हैं या फिर आपका वही अहंकार कर रहा है जो पहले भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा में शामिल था और आज भी शामिल है। हमारे अंतिम गुरु होते हैं या फिर जो ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं, वो आत्म स्थित होते हैं, वो माया पार होते हैं। वो आत्म स्थित हैं या फिर वो माया पार हैं, तो सिंपली वो बुद्धि और मन के तल से पार जा चुके हैं, जिस तल के थ्रू आप गुरु बनाने की या फिर मानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बुद्धि और मन के तल को समझना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा जो कि आपके भीतर ही है,
जिसे कि अहंकार कहते हैं। अहंकार आपका मित्र के रूप में भी आपके साथ लीला कर सकता है और शत्रु के रूप में भी कर सकता है। किसी भी रूप में अहंकार आपको अपने अंडर में रहेगा। मतलब आपको लगेगा कि अंतिम गुरु के लिए मैं ही पूछ रहा हूँ या फिर उनका नाम पता एड्रेस वगैरह मैं ही पूछ रहा हूँ। साधक जो अपने अहंकार को नहीं भांप पाते हैं, अंतिम गुरु अगर उनके सामने भी आते हैं भी वो उनसे तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि बात यहाँ पर दो तलों की है। एक आत्म तल में स्थित संत हैं वर्तमान में, और आप आत्म तल में स्थित नहीं हैं, आप बुद्धि और मन के तल में स्थित हैं। ऊपर से अहंकार साथ में चल रहा है। बुद्धि और मन के तल में अहंकार होता है, वही बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है, वास्तविक मुक्ति के बारे में भी वही प्रयास करेगा। तो वहां भी आपके गुरु को अहंकार हड़प जाएगा या फिर खा जाएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, गुरु के बारे में भी मैंने ही सुना या फिर उनके प्रवचन भी मैंने ही सुने। अहंकार प्रवचन भी सुनता है, अहंकार मोक्ष मार्ग वाले प्रवचन भी सुन लेगा। तो जिस दिन आप बुद्धि और मन के तल को समझ जाएंगे और आपका अहंकार शून्य होना शुरू हो जाएगा। अहंकार शून्य मतलब अहम शून्य। शून्य का ध्यान जो लोग करते हैं वास्तव में वो अपने अहम को शून्य करने तक ही होता है। शून्य कोई पूर्ण मुक्ति या फिर मोक्ष नहीं होता है, वो एक अवस्था है। वास्तविक अध्यात्म या फिर आत्म तल के लिए पात्रता आप तब बनती है आपके भीतर में जब आपका अहम शून्य हो जाता है। अहम शून्य होने के साथ आपके विचार भी शून्य हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप को मुक्ति प्राप्त हो गई या फिर आप मोक्ष मार्ग में आ गए। उस विचार शून्य और अहम शून्य होने के बाद जो बचता है अपनी शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन जब अहम शून्य और विचार शून्य हो जाता है या फिर मन बुद्धि शून्य हो जाता है तो जागृति के साथ आप इनको देख रहे होते हैं कि विचार शून्य हो गया है, मेरा अहंकार शून्य हो गया है। तब जा करके आप कुछ हद तक आत्म तल में अपने आप को कह सकते हैं। उस तल में परमानेंटली जो ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं वो होते हैं। तो कैसे आप उन्हें समझ पाएंगे? ऊपर से उनकी भाषा मौन वाली होती है, या फिर मैं ये कहूँ कि उनके क्षेत्र की इंद्रियां बिल्कुल अलग होती हैं। ये बुद्धि और मन के तल में जिस हिसाब से आप सोचते और समझते हैं वैसी वाली इंद्रियां होती ही नहीं है। तो आप उन्हें समझेंगे कैसे? अंतिम गुरु को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को स्कैन करना है, और वहां आपको अहंकार मिलता है जो कि अच्छा भी करता है, बुरे में भी शामिल रहता है, सब कुछ में आज तक यही शामिल है। तो ये वास्तविक संत या फिर वास्तविक मुक्ति वाले मार्ग पर भी आगे खड़ा हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको इसको स्कैन करना है, इसको मिनिमाइज करना है। इसके लिए आप शून्य का ध्यान कर सकते हैं और उस दौरान आपको आकलन भी करना है कि मेरा अहंकार शांत हो गया है या नहीं, मैं और मेरा मेरे भीतर कितना बचा हुआ है। जब वो बिल्कुल जीरो अवस्था में आ जाता है तब जा करके आप उस स्तर को कुछ हद तक क्रॉस करते हैं। उससे पहले तो सब कुछ यही कर रहा होता है। कल्पना कीजिए जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं वो बुद्धि मन माया पार होते हैं, उनका अहम शून्य भी पहले से ही एडवांस में होता है। वो आत्म तल में सर्वाइव कर रहे होते हैं और आप मन और बुद्धि के तल में सर्वाइव कर रहे हैं, और इसी तल के हिसाब से उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आत्म तल के बारे में बुद्धि और मन के तल में जो इंसान होगा उसको बुद्धि और मन के तल के हिसाब से ही समझ में आएगा। मतलब वहां कुछ भी वास्तविक मोक्ष जैसा नहीं होगा या फिर अंतिम गुरु को ग्रहण करने जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अहंकार को शून्य करना है। शून्य का ध्यान होता ही इसलिए है। शून्य कोई मुक्ति या फिर परम शून्य भी कोई परम आनंद नहीं होता है, वो वास्तविक मुक्ति से पहले वाली अवस्था होती है। वीडियोज में मैं बता चुका हूँ कि जो पत्थर होता है वो एक तरह से अहम शून्य होता है, उसमें विचार उसके शून्य हो गए होते हैं, अहंकार शून्य हो गया होता है, लेकिन चेतना भी शून्य होती है पत्थर की। तो चेतना शून्य नहीं होनी होती है, मतलब जागृति शून्य नहीं होनी होती है। विचार शून्य हो गया, अहंकार शून्य हो गया, लेकिन हम चैतन्य होते हैं तो जाकर के उसे जागृति बोला जा सकता है। अदरवाइज वो बेहोशी वाली ही अवस्था होती है, हम चैतन्य नहीं होते हैं। तो जो भी लोग कंफ्यूज हैं कि मैं गुरु किसे बनाऊं और कैसे बनाऊं, तो सबसे पहले आपके भीतर पात्रता होनी चाहिए। आप वास्तविक अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अंतिम गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको अपने अहंकार को स्कैन करना है कि जो ये बढ़ रहा है वास्तविक अध्यात्म की तरफ, ये है कौन? आखिर ये अहंकार होता है जो कि अनादिकाल से ऐसे ही चल रहा है। तो इसको ही सबसे पहले पकड़ना है आपको, क्योंकि जो वास्तविक अध्यात्म से जुड़े जो संत होते हैं, जो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, जो आत्म स्थित होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, वो आत्मतल में सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो अपने भीतर अंतिम गुरु को ग्रहण करने की पात्रता बनाने के लिए आप भगवान श्री स्वामी नारायण जी की फोटो का ध्यान कर सकते हैं। और जब आप ये कर रहे होते हैं तो आपको मंथन भी करना है, ये जो भी मैं इनको देख रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ या फिर मेरा अहंकार देख रहा है? और ज्यादातर अहंकार ही होता है, 99 या 100% अहंकार ही देख रहा होता है। सबसे पहले आपको इसको पकड़ना है। आप अपने अहंकार को पकड़ लेंगे, अहम को पकड़ लेंगे,
उसके बाद जाकर के आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि वास्तविक अध्यात्म होता क्या है। ये आज तक जो आपको समझ में आता है वो कुछ और होता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि आत्म तल के अलावा अन्य जितने भी तल होते हैं वो भ्रामक होते हैं, या फिर वो पूर्ण नहीं होते हैं, या फिर वो अमर नहीं होते हैं। दिन में मुझे अंतिम गुरु के रिगार्डिंग एक फोन कॉल आया था, हालांकि मैं उस वक्त कहीं बाहर बैठा हुआ था, इस वजह से ही मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ज्ञान जब प्रैक्टिकल में आ जाता है तो ही उसे बोध कहते हैं। अगर आप सुन रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, आपके आचरण में अगर वो उतरा नहीं है तो वो बोध नहीं बनेगा। फिर तो बुद्धि मन अहंकार ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। तो बुद्धि मन या फिर माया वाले तल को आपको स्कैन करके अहंकार को पहचानना है, अहम को आपको शून्य करना है, ज्ञान नहीं सुनना है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करनी है आपको। जब भी आप भगवान स्वामीनारायण का ध्यान कर रहे हैं तो आप अपने इस अहंकार को नहीं पकड़ते हैं, तो फिर मैं सीधी और सरल भाषा में आपको बता देता हूं कि जो वास्तविक हमारे अंतिम गुरु होते हैं, जो आत्म स्थित होते हैं, माया पार होते हैं, जो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, आप उनको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो आपके सामने में भी आ जाएंगे तो आप उनको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने अहंकार को पकड़ना है। अहंकार मैं सही हूं करके भी आपको जीता है। जो भी आप कर रहे हैं ये सब कुछ अहंकार ही कर रहा होता है, तो आपको इसको पकड़ना है। ये टोटल मिलाकर के आपको बुद्धि और मन के या फिर माया के तल में ही रखेगा, और आपको ऐसा एहसास भी दिलाएगा कि तू माया पार हो गया है, या फिर अब तेरे अंदर अहंकार नहीं है, गुस्सा नहीं है। इस तरह की हरकतें भी ये अहंकार करता है। अहंकार लीलाएं करना भी जानता है, अहंकार चुप रहना भी जानता है। जब आप मौन में रहने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको चिंतन करना है कि वास्तव में मैं मौन में जा रहा हूं या फिर अहंकार बाबू चुप हुए पड़े हैं। पर्टिकुलर टॉपिक के विषय में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan. Silent scan. Silent scan.